Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the different types of the things that is being done by the bank for get income. Today, in this module, we are going to discuss about the terms of credit. देखिए as I told about that bank will provide the money to the borrowers and it will also provide us the interest for keeping our money in our saving account on fixed deposit. The next thing is credit. What exactly the means of credit over here? The credit means the money that you take from the bank in the form of the loan or in some other forms too, in the form of the credit card that you withdraw from the credit card in the form of the credit too. ठीक है. So whenever you are going to take a credit means you are going to take a loan from the bank. So what are the terms that you have to follow, terms and condition that you have to follow with the bank, and what are the documents requirement should be there that you need to arrange before taking the loan from the bank. That all things we'll discuss about this particular topic, that is terms of credit. देखिए every loan agreement is specific interest rate. The first thing is you need to seek out the interest rate in a different bank. A different bank will provide the different category, different loan in a different categories, like जैसे कार लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, इन दिस वे. ठीक है. सो एंड दे ऑल्सो टेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यू कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंटरेस्ट, कि डिफरेंट टाइप का इंटरेस्ट उसमें अवेल होता है, कि किसी में ज़्यादा तो किसी में कम है. सो द फर्स्ट इज विच द बोरो मस्ट पे टू लेंडर्स अमॉन्ग विद द रीपेमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल. देखिए प्रिंसिपल के साथ साथ आप अगर प्रिंसिपल को अपने पास कंसीडर कर रहे हो तो उसके रीपेमेंट के अगेंस्ट में यू विल जस्ट प्रोवाइड द लोन. You are being provided the loan and you have to pay the interest by for using that particular loan. In addition, the lenders may demand the collaterals. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, व्हाट इज द कोलेट्रल. कोलेट्रल हम कह सकते हैं सिक्योरिटी. एक जनरल टर्म में कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी पे आप क्या रख रहे हो, कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मनी एंड इफ़ यू विल नॉट गिव द मनी बैक देन हाउ वी इंश्योर दैट यू सिंपली गिव द मनी बैक. तो कोलेट्रल क्या होता है? किसी भी टाइप की असेट्स हो सकती है, चाहे वो आपके बैंक के आप कह सकते हैं आपके हाउस के पेपर हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पेपर हो सकते हैं, बाइक के पेपर हो सकते हैं, इस टाइप की कुछ भी कोलेट्रल के फॉर्म में हो सकता है. तो ऐसा कुछ. Okay, so that collateral might be any kinds of the document security. It may be the registration paper of your house, registration paper of your car, or anything else. It ensure the bankers that you will surely provide the loan, and if you are incapable to provide the loan, so that particular thing will be auctioned and then the loan will be recovered. ठीक है. तो this is all about the collaterals. तो exactly collateral क्या है आपका? कोलेट्रल इज एन असेट्स डेट द बोरोअर ओन, सच एज लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल्स हो सकते हैं, लाइव स्टॉक्स हो सकता है, डिपॉजिट विद द बैंक. ठीक है. यानी उसकी एक असेट्स होती है, उस असेट्स के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड करती है बैंक, कि भाई आपकी इतनी असेट्स उन्होंने अपने पास रख ली है और उसके बेसिस में या उसके लेवल में आपको लोन प्रोवाइड कर दिया. अब इनकेस अगर आप उस लोन को रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो उस असेट्स की ऑक्शन कर दी जाती है, यानी नीलामी कर दी जाएगी. और आप जब उस असेट्स की नीलामी हो जाएगी उस केस में क्या होगा, आपको असेट्स की नीलामी के बाद आपका जो पेमेंट आएगा वो वहाँ से रिकवर कर लिया जाएगा. एंड यूज़ दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अनटिल द लोन इज रीपेड. जब तक आपका लोन रीपेड नहीं होता तब तक वो कोलेट्रल उसके पास रहती है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द कोलेट्रल्स. ठीक है. इफ़ द बोरोअर्स फेल टू रीपे द लोन द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट्स एंड द कोलेट्रल टू ऑब्टेन द पेमेंट. यानी अगर बोरोअर्स जो है, जैसे आपने लोन लिया है, अगर आप उस लोन को नहीं चुका पाते हो तो आपकी जो असेट्स एज अ फॉर्म ऑफ द कोलेट्रल जो बैंक के पास में स्टोर्ड है, बैंक उसको क्या कर सकता है, बेच सकता है, और बेचने के बदले में आपका लोन को रीपे कर सकता है. प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद द बैंक, livestocks are some common example of the collateral used in borrowers. ठीक है. So these are the things and these are the terms or conditions that you need to follow to take a loan or a credit from the bank. See,
इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये 3 थिंग्स होती हैं. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक अ लोन यू नीड टू फॉलो ऑल दिस 3 थिंग्स. द फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट. सब कीप एन आई ऑन द इंटरेस्ट रेट, दैट हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू पे in reverse of using that particular loan. Second things, what collateral they are asking for and what collateral you have to provide them. जो तुम्हारे पास है, जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, या जो कोलेट्रल वो लोग मांग रहे हैं, या जिस कोलेट्रल की वो लोग डिमांड कर रहे हैं. द थर्ड थिंग इज मोड ऑफ रीपेमेंट, कॉम्प्रोमाइज व्हाट कॉल्ड द टर्म्स ऑफ कंडीशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, जैसे आपका आईडी प्रूफ है, आपका पैन कार्ड है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब मिला के आपके कंप्लीट टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स बनाते हैं. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सिक्वेंटली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. अब जिस टाइप का, मान लो आप कार परचेज कर रहे हो, तो वो आपका जो कार रजिस्ट्रेशन पेपर है उसको एज अ कोलेट्रल डिपॉजिट कर लेते हैं. व्हेन यू रीपे दैट दे विल रिटर्न इट बैक टू यू. दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स. जो आपको दे रहा है उसके, और जो बोरोवर्स यानी यू आर द बोरोवर्स, सो आप किस वे में पैसे को उधार ले रहे हो या वो किस वे में आपको पैसा दे रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मल सोर्स ऑफ लैंडिंग. The next sections will provide the examples of the variants of the terms of credit in a different credit arrangement. ठीक है, अब जो next section है, ये topic almost clear है कि what is collateral and terms of credit. In the next sections we will discuss about the formal sector or informal sectors of credits. देखिए, there are 2 types of the sectors where the person generally take the loan. The first one is formal sector. All types of the finance companies and bank are goes under this particular category. They take almost type of the terms and condition that we have earlier discussed. Means they will charge the interest, and interest is visible in front of you, and the documents requirement like your pan cards, Aadhaar cards and other things is also being over there. So this type of the terms are being used over there. इसके अलावा देखिए, फॉर्मल सेक्टर्स जो है वो जनरली आपका, मैंने बता दिया, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंस कंपनी हो सकती है, और उसके बेसिस पे जो भी लोन लिया जाता है वो हो सकता है. अगर आप देखें तो सोर्स ऑफ द क्रेडिट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, यानी अगर 1000 रुपये क्रेडिट कोई हाउस होल्ड ले रहा है रूरल, तो उसमें से वो मैक्सिमम जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, जस्ट टेक अ लुक. केवल 1% ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से लेते हैं, या गवर्नमेंट जो है आपके बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, उनसे लोन लिया जाता है. इसके बाद कॉमर्शियल बैंक हैं, मनी लेंडर्स हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं. ये सोर्स ऑफ क्रेडिट है जहाँ से वो जनरली लोन लेते हैं. तो अगर आप देखें, ये 2012 का रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो इस 2012 के रिकॉर्ड्स में इफ़ यू जस्ट एनालाइज इट, यू विल गो थ्रू दैट the maximum people are taking a loan from the money lenders. as देखिए, as it occupied around a 33% of the people of the village, यानी रूरल एरियाज़ में रहने वाले लगभग 33% लोग आज की डेट तक they are taking a credit or a loan from the money lenders. What are the reason from that? The money lender is not being covered by the formal sectors. They might be anybody and they have their specific terms of conditions. उनके अपने terms of credit different होते हैं. उनके terms of credit से हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है. जो बैंक के या फॉर्मल सेक्टर्स के टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं सभी के लिए, लेकिन उनके जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो वाई दिस हैड बीन हैपन्स कि द पीपल इन द रूरल एरियाज आर इवन नॉट टेकिंग द लोन फ्रॉम द formal sources. This is the most important questions. So we generally discuss about these questions. That the first thing is there, the loan which is being provided by the formal sector is not easy to get. जो लोन फॉर्मल सेक्टर से हमको मिलता है वो आसान नहीं होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है. जबकि इफ़ अ पर्सन इज़ लिविंग इन अ विलेजेस एंड ही और शी इज़ नीड द मनी, ही सिंपली अप्रोच टू द मनी लेंडर्स. मनी लेंडर विल प्रोवाइड द लोन ऑन द टाइम ऑन दैट. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स. अगर किसी भी विलेज में रहने वाले पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो बैंक जाएगा तो बैंक जाने के केसेस में उसको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा उस लोन को लेने में.
क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर वही काम वो मनी लेंडर्स के पास करता है तो मनी लेंडर से वो बहुत कम और बहुत अच्छे समय में लोन ले सकता है। इसलिए वो जल्दी से क्विक लोन की रिक्वायरमेंट के केसेस में दे ऑल अप्रोचेस द मनी लेंडर्स। वो सब किसको अप्रोच करते हैं? मनी लेंडर्स को, ठीक है। और मनी लेंडर्स को अप्रोच करते हैं यानी इनफॉर्मल सोर्सेज को अप्रोच करते हैं फॉर टेकिंग द लोन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स ओनली, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर्स एंड द इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।